वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं उपधातु का दूसरा उपधातु जो है सिलिकॉन की विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं बोरॉन के बारे में बताया था। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने किया था। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने किया था। ठीक है ना, किया था। सिलिकॉन एक रवेदार ठोस एवं भंगुर उपधातु है, यानी ये रवा के रूप में रवेदार है, ठोस भी है और भंगुर भी है। भंगुर का अर्थ होता है हथौड़ी से मारने के बाद वो चूर चूर हो जाता है। उपधातु है। रासायनिक चिन्ह इसका SI है। SI के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 14 तथा परमाणु द्रव्यमान 28.085 है। अब देखिएगा, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन अपने शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जब सिलिकॉन शुद्ध रूप में रहता है तो वह किस रूप में दिखाई देता है? एल्यूमिनियम के जैसा दिखाई देता है। यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ क्या होता है? यौगिकों के रूप में पाया जाता है। यानी सिलिकॉन अकेले नहीं पाया जाता है, यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जिसे कि सिलिका कहते हैं। जैसे सिलिका माने सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी ये जो सिलिकॉन है वो सिलिका के यौगिक में पाया जाता है और सिलिका जो होता है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सिलिका को सिलिकेट भी कहते हैं। सिलिका को क्या कहते हैं? सिलिकेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिलिकेट वे चट्टाने हैं जिनमें सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। देखिए अभी मैं बताया था, सिलिकेट वे चट्टाने हैं जिनमें सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी की 90% चट्टानें सिलिकेट खनिजों से बनी होती है। यानी आप लोग देखते होंगे जितनी भी चट्टानें हैं, पृथ्वी की 90% चट्टानें वो किसकी बनी होती है? सिलिकेट की बनी होती है। पहाड़ पर्वत जो होते हैं, आप ग्रेनाइट पत्थर देखते होंगे, संगमरमर पत्थर होते हैं, उन सबों के रूप में सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक ना, 90% चट्टानों में यानी पृथ्वी पर जो है 90% चट्टानें सिलिकेट के बने होते हैं, यानी 10% अन्य दूसरे पदार्थों के बने होते हैं। अब आप सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, भूपट्टी में यानी पृथ्वी तल पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पृथ्वी तल पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरी मात्रा में कौन सी? सिलिकॉन पाई जाती है भूपट्टी में। इसका कुल भार का लगभग 28%, यानी 28% जो है क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है कुल पृथ्वी के भार में, वजन में। समझे कि नहीं? भूपट्टी के कुल भार का लगभग 28% सिलिकॉन है। अब आप समझ सकते हैं पृथ्वी के वजन का जो 28% भार है वह केवल सिलिकॉन का है। कितना इसकी अधिक मात्रा हमारे पृथ्वी पर है, समझे कि नहीं? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन का उपयोग, देखिए सिलिकॉन का उपयोग कहाँ? मिट्टी के बर्तनों, ईंटों एवं भवन निर्माण में। ध्यान दीजिएगा, इसका जो उपयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तनों को बनाने में, जैसे मिट्टी का चीना मिट्टी का बर्तन बनाते होंगे, सुंदर सुंदर भवन बनाते होंगे, सुंदर सुंदर घड़ा बनाते होंगे, उसमें एवं भवन निर्माण में एवं चिमनी वाला ईंटा या सुंदर ईंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। चूंकि यह उपधातु है तो उपधातु का अर्थ होता है जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को अपनाता है। तो यह अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब ये जो है हल्का हल्का विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, इसीलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर यानी रेडियो में किया जाता है। याद रखिए, आप लोग से पूछ देगा किस उपधातु का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है या रेडियो बनाने में किया जाता है, तो सिलिकॉन का। समझे कि ना? सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। और साथ ही देखिए, कंप्यूटर के चिप, आप लोग चिप जानते होंगे, मेमोरी चिप जो होता है, कंप्यूटर के चिप एवं सोलर सेलों के निर्माण में भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है। यानी सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर के चिप बनाने में और सोलर सेलों के निर्माण में भी सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग किया जाता है। बाप रे बाप, देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिलिकॉन
और ऑक्सीजन से संयुक्त होकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इसे ही सिलिका कहते हैं। याद रखिएगा, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इसे ही सिलिका या सिलिकेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिलिकेट। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिलिका के 12 क्रिस्टलीय स्वरूप पाए जाते हैं। यानी सिलिका जो है 12 रूपों में पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसके कितने रूप है? 12 क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय मतलब ठोस रूप है, समझे कि नहीं? यानी 12 क्रिस्टलीय रूप यानी 12 ठोस रूप में पाए जाते हैं, जिनमें अल्फा क्वार्ज सर्वप्रमुख है। यानी अल्फा क्वार्ज सर्वप्रमुख है। यह ग्रेनाइट एवं बालू का पत्थर जैसी चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेनाइट आप देखते होंगे कि आप लोग सुंदर चमकीला पत्थर, मकान में जो डिजाइन किया जाता है, जो पत्थर ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाता है, जहाँ आप लोग देखते हैं कीचड़ में लगाई जाती है उस पत्थर को, बहुत चिकना ग्रेनाइट पत्थर, वह जो है सिलिका से बना आता है। समझे कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, जिनमें यानी सिलिका के 12 क्रिस्टलीय स्वरूप होते हैं, जिनमें कि अल्फा क्वार्ज सर्वप्रमुख है। यह ग्रेनाइट एवं बालू का पत्थर जैसे चट्टानों में पाया जाता है। यानी ग्रेनाइट एवं बालू का पत्थर जैसे चट्टानों में क्या पाया जाता है? यानी इसका अल्फा क्वार्ज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब देखिएगा अल्फा क्वार्ज के शुद्ध रूप को, अल्फा क्वार्ज का जो शुद्ध रूप होता है उसे रॉक क्रिस्टल भी कहा जाता है। समझे कि जो ग्रेनाइट चट्टानों में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है उसके अल्फा क्वार्ज को क्या कहा जाता है? रॉक क्रिस्टल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अल्फा क्वार्ज के अलावे सिलिका के अन्य रूप निम्नलिखित है। यानी अल्फा क्वार्ज के अलावे भी जो सिलिका के अन्य रूप है वह रोज क्वार्ज, उसके बाद देखिए स्मोकी क्वार्ज और सिट्रीन आदि सभी हैं। ये आपका जो है सिलिकॉन धातु का उपयोग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बच्चों बताएंगे कि आज कैसी रही वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं सभी उपधातु का मैं टोटल उपयोग, कहाँ क्या उपयोग होता है, वो सारा चीज़ का जानकारी अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।